वेलकम टू द सेकेंड सेशन ऑफ ऑप्शन साइकोलॉजी इन सेटअप। पहले सेशन में हमने साइकोलॉजी डिस्कस की, सेकेंड सेशन में हम सेटअप डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो अब इस सेशन में हम क्या सीखने मिले, हम वी विल मूव फोकस ऑन सेटअप्स। देखो मैं एक बात बताता हूँ, एक आपको एक चीज बताओ। देखो सेटअप्स या इसके लिए वर्ड यूज हुआ होगा स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जो है कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रैटेजी क्या होती है? एक प्लान होता है। ठीक है, एक प्लान होता है। यानी अगर ऐसा ऐसा होता है, अगर ऐसा ऐसा होता है, तो मैं ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करूंगा। मैं स्ट्रैडल अप्लाई करूंगा, स्ट्राइंगल अप्लाई करूंगा, मैं कॉल स्प्रेड, आयरन कॉन्डोर, ये बहुत टाइप की, थाउजेंड्स ऑफ टाइप की स्ट्रैटेजी होती है। कैलेंडर स्प्रेड, और जो ऑप्शंस के साथ खेला जाता है, इस एक्सपायरी और अगले एक्सपायरी के इसमें हेज लगा लो, इस एक्सपायरी और अगले एक्सपायरी का हेज लगा लो, इस मंथ और अगले मंथ का हेज लगा लो, एक कॉल खरीद के एक फ्यूचर का हेज लगा लो। तो आपको जैसे चाहिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप वो स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो। बट वो स्ट्रैटेजी का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन ही नहीं पता, मार्केट कहाँ जाने वाला है यही नहीं पता। तो वो स्ट्रैटेजी कौन सी लगाओगे? समझो आप कॉल स्प्रेड एक स्ट्रैंगल लगा रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता एक स्ट्रैंगल कब लगाना चाहिए, तो फिर वो स्ट्रैटेजी स्ट्रैंगल लगा के क्या फायदा? आप स्ट्रैंगल लगा लोगे, मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा, एंट्री करते से 5 मिनट के अंदर आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। और प्लस आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि वो स्ट्रैंगल कब लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। तो इसके पीछे उसकी थियरी जब समझोगे, दैट विल बी बेटर। तो इन द एंड इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शन इज द हेड, डायरेक्शन इज द, आप बोल सकते हो, ब्रेन। और उसके बाद जो बॉडी है वो स्ट्रैटेजी और ये सब बाकी की चीज़ें आ जाती है। ड्राइंग थोड़ी खराब है, लेकिन बाकी की चीज़ें नीचे की तरफ होती है, लेकिन जो मेन हेड होता है वो होता है डायरेक्शन। उसके बाद आप जैसे चाहे वैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो डायरेक्शन के लिए हमने कल जो साइकोलॉजी का लेक्चर था उसमें हम पूरी चीज़ें जो भी सीखे वो डायरेक्शन ही सीखे कि डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। बहुत एक नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन है, डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? तो डायरेक्शन पता करने का सिंपल वे है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन यानी डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। प्राइस जहां से स्विंग लेता है वो एक सपोर्ट लेवल हुआ, प्राइस जहां से ऊपर से स्विंग लेता है वो एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ। तो लोग सपोर्ट पे बायर्स बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेलर्स सेल करते हैं। तो रेजिस्टेंस से डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ होगा और सपोर्ट से डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। फिर इसके अंदर कंसोलिडेशन चीज होती है जो मार्केट साइडवेज होता है, फिर एक ब्रेकआउट नाम की चीज होती है जहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग होता है। ये स्पीड हो गया, ये स्पीड हो गया। बट हर जगह बेसिक चीज जो अप्लाई होती है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये तीन चीजें इनफ है आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। बाकी सारी चीजें, बाकी सारे स्ट्रेटेजीज ओवररेटेड है। मैं आपको बताता हूँ, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स आप बोल सकते हो। अब देखो लोगों को, अगर समझो मैं एक नॉर्मल सा यूट्यूबर हूँ, ठीक है, ऐसा मैं तो नहीं करता, लेकिन एक मैं बाकी का इन जनरल एज अ मेरा जो एनालिसिस था लोगों को लेके, वो ट्रेडर्स और जो भी यूट्यूबर्स है उनको लेके, मतलब सब नहीं, कुछ मतलब मेजोरिटी 90%। तो उन्होंने एक मैट्रिक्स क्या क्रिएट किया, देखा, समझो अभी मैं डिमांड देखी। अगर मैं अभी जैसे यूट्यूब चैनल, मुझे डेली मैसेज आते हैं। नंबर वन उसमें डिमांड होती है सिग्नल्स की, सर मुझे सिग्नल्स दो, कॉल्स दो। नंबर टू होती है अकाउंट हैंडल करो, अकाउंट हैंडल करो। और नंबर थ्री होती है स्ट्रैटेजी दो, स्ट्रैटेजी। तो ये तीन मेजोरिटी है। लर्निंग के लिए तो रेयर है, 1% है जो आप लोग, 1% जिन्होंने ये कोर्स ज्वाइन की। तो नंबर वन सिग्नल है। तो आपको आइडिया होगा टेलीग्राम चैनल पे कितने ज्यादा चैनल्स है। कोई भी 10-15 साल का बच्चा आ रहा है, ठीक है, 10-15 साल का बच्चा आ रहा है, टेलीग्राम चैनल खोल रहा है ट्रेडिंग के नाम से, कुछ दो चार ऐसे फंकी रील्स पोस्ट कर रहा है जिससे ऑडियंस मिल रही है। उसके बाद वो अपने टेलीग्राम पे सिग्नल बेच रहा है क्रॉस प्रमोशन करके, ये सब चीजें। ठीक है, मैं एक रियलिटी बोल रहा हूँ। ठीक है, एज अ ट्रेडर आपको हर चीज जानना जरूरी है, बस सारे बोलते ना रॉन्ग नंबर जानना जरूरी है। और इसका जो भी थियरी, जो भी स्टोरी बताता हूँ, उसमें एक एंड का एक कंक्लूजन होगा जो ट्रेडिंग से रिलेटेड होगा। सेकेंड होता है अकाउंट हैंडलिंग। ठीक है, अकाउंट हैंडलिंग, आप लोग एक बात देखो, जो आप जिससे आप टेलीग्राम पे जुड़ रहे हो उसका आपका चेहरा नहीं पता, उसको आपका ट्रेडिंग नॉलेज नहीं पता, क्योंकि उसका यूट्यूब चैनल भी नहीं है। ठीक है, वो आप किस बेसिस पे जा रहे हो? बस उसने लोगों के स्क्रीनशॉट भेजे, क्या पता वो जो स्क्रीनशॉट भेजे उसने दूसरे टेलीग्राम चैनल वाले के भेजो,
आपको पता है स्क्रीनशॉट कितना सर्कुलेट होता है, तो भी लोग 20-20 लाख का, 15 लाख का, 10 लाख का अकाउंट हैंडल करने दे देते हैं। वो क्या करता है, तुक्का मारता है, ट्रेडिंग तो आती नहीं, अपने तो पैसे जा रहे नहीं, तुक्का मारो, अगर प्रॉफिट हुआ तो आधे पैसे आपके, मतलब 50-50 हो गया, और लॉस हुआ तो आपका पैसा आपका लॉस, ठीक है, उसका कुछ जा रहा नहीं, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर हिम, राइट। तो विन विन सिचुएशन है, और इसमें मेजोरिटी ऑफ लोग पूरा अकाउंट का पैसा गवा देते हैं, ठीक है। और थर्ड है स्ट्रैटेजी। अब ये कैसा है, ये थोड़ा क्लीन क्लीन वे में बोला जा सकता है, क्लीन वे ऑफ मेकिंग मनी, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी, इनसाइड स्ट्रैटेजी, एक एक्सपायरी स्ट्रैटेजी, एक क्रैश कोर्स कर रहा हूँ, वेबिनार कर रहा हूँ, और इसमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी दी जाएगी जो आपको लाखों कमा के दे सकती है, जो आपको 10,000 रुपये से 1 लाख कैसे कमाए ये बताया जा सकता है। तो ये सब पॉन्जी स्कीम्स है, ये सब पॉन्जी स्कीम्स है, और ये सब आपको फंसाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये लर्निंग वे में बताया जा रहा है, तो लोगों को लगता है कि चलो यार स्ट्रैटेजी है, लर्निंग में बताए, चलो 20,000 30,000 डाल देते हैं। तो अगेन ये रॉन्ग नंबर है, क्योंकि स्ट्रैटेजी का वैल्यू जीरो है अगर आपको डायरेक्शन, मार्केट कहाँ पे जाने वाले वही नहीं पता। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, सिर्फ कॉल खरीदो, सिर्फ कॉल खरीदो, क्या स्ट्रैटेजी लगानी है आपको, कॉल खरीदो, डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। स्ट्रैटेजी से कभी डायरेक्शन नहीं बनता, स्ट्रैटेजी से कभी डायरेक्शन नहीं मिलता, डायरेक्शन के बाद स्ट्रैटेजी अप्लाई की जाती है। तो ये बात याद रखना, आपको आपको किसी वे में जाना है, ठीक है। यहाँ से आपको मान लो मुंबई से आपको दिल्ली जाना है, तो ये आपका डायरेक्शन हो गया। उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या होगी, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, प्लेन से जाना है, कार से जाना है, ये आपकी स्ट्रैटेजी, जो भी स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी है करो। फिर उसके बाद क्या कैरी करना है, कैसे कैरी करना है, या कम एक्सपेंस कैसे करना है, ये सब बात की प्लानिंग है। पहला प्लानिंग क्या था, किस डायरेक्शन में जाना है। तो ट्रेडिंग में भी यही होता है, डायरेक्शन किस साइड जाना है। और जो ये सारे कोर्सेस है मेरे, इसमें सिर्फ डायरेक्शन पे फोकस किया गया है। स्ट्रैटेजी क्योंकि मुझे लगता है जिसको जो कंफर्टेबल है वो स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए, डायरेक्शन पे ज्यादा फोकस किया गया है। और डायरेक्शन का सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के अलावा ये सबसे बेस्ट वे होता है ट्रैप्स, क्योंकि जैसे कि हमने कल बात की, इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन तभी आते हैं जब वॉल्यूम आता है, रिटेलर का वॉल्यूम क्रिएट होता है। रिटेलर का वॉल्यूम कहाँ क्रिएट होता है, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि मार्केट कभी भी ब्रेकआउट के बाद बड़ा मूव करता है, राइट। आपकी आपकी भी दिमाग में होगा कि सबसे बड़ा मूव जो है कब आता है, सबसे बड़ा मूव आता है ब्रेकआउट के बाद। तो यही इंस्टीट्यूशन ने एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि जब भी बड़ा ब्रेकआउट आता है उसके अगेंस्ट ट्रेड ले लो और प्रॉफिट कर लो। और जब भी बड़ा ब्रेकआउट आता है, तो जब भी ब्रेकआउट आता है तो मोस्टली उस डायरेक्शन में जाने की चांसेस 20% है, और अगेंस्ट द ब्रेकआउट जाने के डायरेक्शन 80% है। और जो भी ब्रेकआउट आता है वो बहुत बड़ी रैली करता है। मतलब अगर आप सोचो 95% लोग यहाँ पे लॉसेस कर रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट जो भी हम जानते हैं, जो भी हम करते हैं, उसके हमेशा ऑपोजिट कर रहे हैं। और ये 4-5% जो लोग जानते हैं, इसको समझ चुके हैं, स्मार्ट ट्रेडर्स, वो इसको फॉलो कर रहे हैं। और 90% अभी भी वो भेड़ चाल, वो हर्ड मेंटेलिटी, वो शिप्स कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ये पार्ट हो गया। अब हम जानते हैं कि क्या हमें रूल्स, ठीक है, हम जानते हैं कि रूल्स क्या होने चाहिए, ठीक है। फेक ब्रेकआउट के क्या क्या रूल्स होते हैं, जो जो ट्रैप है वो जानते हैं, रूल्स ऑफ ट्रैप ट्रेडिंग। तो ये आप लिख सकते हो या याद कर सकते हो, 4 ही रूल्स है, ठीक है। तो पहला रूल रहेगा, बायर सेलर साइकोलॉजी। तो बायर सेलर साइकोलॉजी, एक बात बता दो, ठीक है, ये क्या होता है। ये काफी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आपको ट्रेडिंग में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये आपको हमेशा काम आने वाला है, ठीक है। ये क्या फैक्टर है, ये सब हटा दो, एक एक रूल्स लिख के जाता हूँ। बायर सेलर साइकोलॉजी, देखो, अभी बहुत ये वाला जो सेलिंग प्रेशर था बहुत रेयर था कि क्या बोलते से मार्केट, क्योंकि एफआई की काफी ह्यूज सेलिंग थी। बट एक बायर सेलर साइकोलॉजी क्या होती है मैं समझाता हूँ, देखो। अब हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि बायर्स, जब भी आपको लगे बायर्स काफी प्रॉफिट में हो रहे हैं, ठीक है, अभी ये आपको थोड़ा इसमें सेंस चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। जब भी आपको दिखे बायर्स प्रॉफिट में, तो जब ये ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ, अपर डायरेक्शन में ब्रेकआउट आता है, वो 80% टाइम फेल होता है। क्यों, इसके पीछे हम साइकोलॉजी समझते हैं। देखो, मैं बायर हूँ और मैं एक स्मार्ट ट्रेडर हूँ, मैंने देखा यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है और मैंने यहाँ पे बाय किया, मैंने यहाँ पे बाय किया।
अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मैं एक इंस्टीट्यूशन, मेरी कैपिटल 500 करोड़ है, ठीक है, मेरे कैपिटल 500 करोड़। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक, अब सोचो कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा। अब मुझे ये सेल करना है, ये मुझे जो बाय ऑर्डर है ये मुझे सेल डालना है। अब मुझे सेल डालने के लिए उतने ज़्यादा बायर्स, अब मैं सेल किसको करूँगा, बायर्स को करूँगा, राइट। जो अच्छे से समझिएगा जो भी बोल रहा हूँ मैं, इजी वे में समझा रहा हूँ। मैं एक बायर हूँ, मैंने यहाँ से बाय किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी क्वांटिटी जो है वो सेल करना है। क्या करना है, सेल करना है। अब मुझे, मैं किसको बेचूंगा, इसलिए बायर्स को बेचूंगा। अब मुझे न्यू बायर्स कहाँ पे मिलेंगे, ये मिलेंगे ये बायर्स एक ब्रेकआउट पे, ठीक है, एक ब्रेकआउट पे। अब क्योंकि मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट पे हूँ और एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट पे मैं और क्वांटिटी ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं देखूंगा कि यार बहुत अच्छी रैली मिल चुकी है। 17,900 890 से 18,050, यानी 100 150 पॉइंट की रैली हो चुकी है और मेरा काफी प्रॉफिट हो चुका है। अब मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक करने की। तो क्योंकि मुझे फ्रेश बायस चाहिए, यहाँ पे मुझे फ्रेश बायस मिले, 5-6 मिनट सस्टेन किया। अब मेरा जो बाय से सेल ऑर्डर है, मैं डालता गया, क्वांटिटी बेचता गया, बेचता गया, बेचता गया, और मुझे फ्रेश रिटेल बायर्स मिलते गए, मिलते गए, मिलते गए। जैसे ही मेरी क्वांटिटी खत्म हो गई, अनलोड हो गई, मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। प्रॉफिट बुक होते ही मार्केट यहाँ से डंप होना शुरू कर दिया। यानी यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, किसी भी ट्रेंड में, अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीम पे भी देखे होंगे तो आपने काफी बार ऑब्जर्व किया होगा कि अगर मार्केट बहुत, अब ये तो अनयूजुअल बिहेवियर, ये जो है ना कि मार्केट सुबह से बस गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, ये 10-20% चांसेस है, क्योंकि एग्रेसिवली कुछ मार्केट में न्यूज कुछ फ्लो हो रहा है तभी ये पॉसिबल है। बट यूजुअल मार्केट, 80% मार्केट जो साइडवेज होता है, 80% मार्केट जो लेवल्स फॉलो करता है, उसमें क्या होता है कि मार्केट किसी सपोर्ट पे आया, फॉर एग्जाम्पल यही मान लो, ठीक है, ये सपोर्ट है। अब ये देखो, यहाँ पे सेलर्स को ऑलरेडी सुबह से पैसा है, आया मार्केट, ऊपर आया, ब्रेकडाउन दिया, सेलर्स को इनवाइट किया, इनवाइट किया, इनवाइट किया, ये एसएल हंट किया। अब यहाँ से यूजुअली डे हाई तक मार्केट चले जाता है, डे हाई तक मार्केट चले जाता है और रैली कर देता है। ये नॉर्मल मार्केट का बिहेवियर है। फिर यहाँ से कुछ तो एक और ब्रेकआउट देगा और फिर बायर्स को एंटर करेगा, यहाँ से डे लो तक चले जाएगा। तो ये ऐसा मार्केट जो है, रेंज बाउंड यूजुअली 80% ऐसा ही चलता है। सो यू हैव टू जस्ट थिंक कि अगर मैं यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने लिए होता है, ठीक है, मतलब ये होता है एक टेक्निकल चार्ट। मैं एक बात बोलूँ, इंस्टीट्यूशन के लिए एक अलग लेवल का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। इंस्टीट्यूशन के लिए एक ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, तो वो लोग एक अलग ही सपोर्ट रेजिस्टेंस पे डिसाइड करते हैं कि इस प्राइस पे है जंप करना है, इस प्राइस पे है मार्केट पंप करना है। बट टेक्निकली हमारे जो लेवल्स है वो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, मार्केट ऐसे दिखा सपोर्ट ले रहा है, तो हम बाय करने की कोशिश करते हैं, मार्केट एसेलेरेट करता है पहले, और इनके इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट से मार्केट फिर रैली करने लगता है। सिमिलरली यहाँ पे मार्केट जब रेजिस्टेंस पे होता है, हमें लगता है ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिर रहा है, बट एक मार्केट फिर एक ब्रेकआउट दिए जैसा लगता है, बट इंस्टीट्यूशनल के लेवल से वो सेलिंग आना शुरू होती है, जहाँ से मार्केट क्रैश करता है। सो ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है, आपको सेलिंग का हमेशा, सेलिंग पे रेजिस्टेंस पे सेलिंग, सपोर्ट पे, अगर मैं को बोलूँ मार्केट में सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी होगी, द बेस्ट स्ट्रेटेजी, इट्स सेलिंग ऑन रेजिस्टेंस, बाइंग ऑन सपोर्ट। इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी कहीं है नहीं, ठीक है। बस ये है, सपोर्ट पे तुरंत आते से आपको बाय नहीं मिलेगा, मार्केट आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, थोड़ा ट्विस्ट करेगा। मार्केट क्या करेगा, देखो ये एकदम आसानी से नहीं आता। मार्केट क्या करेगा, दो सिनेरियोस क्रिएट करेगा, या तो ये सपोर्ट से पहले ही रिवर्स करके टारगेट हिट कर देगा, इस सिचुएशन पे जो है आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर दूसरा क्या करेगा, इस सपोर्ट पे आप बाय करने की कोशिश करोगे, ब्रेकडाउन देगा और आपका एसएल खाएगा और फिर रैली करेगा। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, जब भी जो भी आप लेवल बनाते हो, ठीक है, जो भी आप लेवल बनाते हो, तो मार्केट को उस लेवल पे, सपोर्ट पे पहले ब्रेक करने दो, ठीक है। ब्रेकआउट पे एंटर नहीं करना, क्योंकि आप देखोगे मार्केट ऊपर से ट्रैवल करोगे, ब्रेकआउट पे एंटर करने दो और मत करो। और फिर जैसे ये ब्रेक होकर रिवर्स करके इस सपोर्ट के ऊपर जाएगा, तुरंत आपकी बाइंग होगी। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस खा गया, इंस्टीट्यूशन का प्रॉफिट यहाँ से जो टॉप से आ रहा है बुक हो गया। अब मार्केट इंस्टीट्यूशन दोबारा बाय करेंगे ऊपर की तरफ रैली करने के लिए। तो ऐसे आपको जब भी क्रॉस होगा तब बाय करना है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल बता दो कैसे। कौन कौन से, ये जैसे ये रहेगा ना हाँ, ये ले सकते हो।
तो ये देखो, अब यहाँ पे मैं सिंपल एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ये दो, अभी ज्वाइन हो रहा है क्या? पहले ही रिवर्स हो गया। चलो ये ट्रेंड लाइन लेते हैं, लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, पहले ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करके सपोर्ट पे बायर्स को और इनवाइट किया, और फिर फेल हो गया, वीकनेस दिखाई, लोअर लो सा बनाया इसने, और अपने यहाँ पे एंट्री की। अब यहाँ पे क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग था, लेकिन मार्केट को क्रैश होने के लिए भी चाहिए थे बहुत सारे स्टॉप लॉस, बहुत सारे स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे आपने देखो क्या किया मार्केट ने, ये टॉप से गिरा, मार्केट टॉप से गिरा, और उसके पहले एक ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, उसके पहले एक ब्रेकडाउन दिया, ये ब्रेकडाउन था, ये ब्रेकडाउन था। यहाँ पे एक सपोर्ट, एक स्विंग बनाया, ब्रेकडाउन दिया, इस स्विंग पे सपोर्ट लेवल से बन गई। सेलर्स को बुलाया रिटेस्ट पे, फिर इनवाइट किया, जिन्होंने अब 30-40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते होंगे, फिर बुलाया, फिर रिटेस्ट पे फिर बुलाया। अब यहाँ पे इस स्विंग के लो पे और सेलर्स आ चुके होंगे, और यहाँ पे लोगों की एंट्री 1 2 3। अब यहाँ पे एंटर करने के पहले सोचो क्या सेंस बनता है यहाँ से मार्केट रैली करने का, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी टॉप से आ रहा है, मार्केट ऑलरेडी टॉप से आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी टॉप से प्रॉफिट में। तो मार्केट ने क्या किया, और एक प्राइस, आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर भी बता दो इसके बाद, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, वेट किया सारे सेलर्स को, यहाँ पे क्विक शॉर्ट कवरिंग हुई, सबका स्टॉप लॉस खा गया। अब यहाँ से यहाँ पे देखो बायर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में, फिर भी लोग इस ब्रेकआउट पे बाय कर रहे होंगे, ब्रेकआउट पे बाय किया, टेस्ट है, मूव किया, फिर बायर्स को बुलाया यहाँ पे, फिर उसके बाद क्रैश करते गया, नो स्टॉपिंग, इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, फिर दोबारा यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की। तो ये ऐसा गेम यहाँ पे चलते रहता है। तो आपको ऐसे जो एंट्रीज है, तो 1 मिनट पे, इंट्राडे पे 15 मिनट के तो लेवल्स रहेंगे, बड़े लेवल्स, मेजर लेवल्स रहेंगे। मान लो आपका ट्रेड चल रहा है, और चलते चलते मार्केट 15 मिनट के लेवल्स पे आ जाता है, तो ये 15 मिनट के लेवल से बहुत बड़ा बाउंस खा सकता है, क्योंकि 15 मिनट के लेवल्स काफी मेजर होते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब जो सेकेंड चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो जो ट्रैप ट्रेडिंग का सेकेंड रूल है, शुड नेवर ब्रेक इन, ठीक है, शुड नेवर ब्रेक इन वन गो। तो ये इसका मतलब क्या है, एक बात बता दो। अब ये लेवल है, ये स्विंग है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है बड़े टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे सेलर्स बहुत हेविली सेल करके बैठते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट क्या करता है, एक ऐसे आ जाता है और तुरंत एक ब्रेकआउट देता है। अब क्या होता है, इस ब्रेकआउट पे काफी लोग जो है एंटर करते हैं इसे ब्रेकआउट समझ के, बट ये क्या होता है, सिर्फ एसएल खाने के लिए होता है, या बायर्स को इन्वाइट करने के लिए होता है। क्योंकि जब तक उस लेवल पे, बहुत ये रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक मुझे कम से कम 4-5 स्टॉप लॉस नहीं मिलते, मतलब 4-5 स्विंग, मतलब 3 स्विंग, मान लो 2 स्विंग, 3 स्विंग, 2 या 3 स्विंग, तब बहुत सारे सेलर्स के मुझे स्टॉप लॉस मिलते जाते हैं। तब एक ब्रेक आता है, तो फिर अप मूव आएगा, बिकॉज इन सारे स्टॉप लॉस को खा के एक रैली करने का मौका मिलता है। अगर आप जस्ट इस वे में सोचोगे ना, जस्ट इस वे में, जितना देर मार्केट उस लेवल को टच करेगा, उतने ज्यादा सेलर्स 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 आते रहेंगे, उतने ज्यादा स्टॉप लॉस मिलते जाएंगे। जब ब्रेक करेगा, उतने ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे, और उतनी बड़ी मार्केट रैली करते जाएगा। तो इस, अगर आप ट्रेडिंग को बस एक नॉर्मल वे में, इस वे में एक अलग सोच से देखोगे, यू नो यू विल बी वेरी मच बेनिफिशियल विद इट। ठीक है, ये हो गया शुड नेवर ब्रेक इन वन गो। थर्ड रूल है, शुड नेवर इन आफ्टर ब्रेकआउट। तो इसका क्या मतलब है, शुड नेवर सस्टेन आफ्टर ब्रेकआउट। अभी यहाँ पे एक लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। देखो, मेरा जो भी एनालिसिस है, जो भी सिखाने का वे है, कुछ भी बुकिश नहीं है, कुछ भी कहीं से रटा हुआ नहीं है, कुछ भी कॉपी नहीं है, कुछ भी, सब एक बोलते हैं ना कि एक ओरिजिनल, एक मार्केट के ऑब्जर्वेशन, ये पूरा आपको वेबिनार कोर्स सब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो वर्क करता है, आपने खुद देखा है, और विद एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो
यहाँ पे मैं जस्ट, अगर आप एक बायर सेलर की साइकोलॉजी से, एक इंस्टीट्यूशन रिटेलर की साइकोलॉजी, सब चीजें सोचोगे, इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस, ठीक है। अब जैसे शुड नेवर सस्टेन आफ्टर ब्रेकआउट, अब जस्ट सोचो यहाँ पे मार्केट एक दो बार है, ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक कर चुका, अब मार्केट यहाँ पे आके बार बार रुक रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है। अब आप जस्ट इमेजिन करो, ये यहाँ पे मैंने सेल किया, यहाँ पे मैंने सेल किया, तो मार्केट मुझे बार बार यहाँ पे निकलने का क्यों मौका दे रहा है, या फिर निकलने का मौका दे रहा है, या फिर बायर को क्यों एंटर करने का मौका दे रहा है कि भाई आ जाओ बैठो, मैं ऊपर रैली करने वाला हूँ, चलो आप सबको प्रॉफिट देता हूँ। 95% यहाँ लोग लॉस करते हैं, इतने आसानी से मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं देगा। सो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट इन्वाइट करेगा, सस्टेन करेगा, उसको जितनी क्वांटिटी चाहिए थ्रू बायर्स वो लेगा, और फिर यहाँ पे डंप कर देगा, जितना ज़्यादा यहाँ पे ब्रेकआउट क्या सस्टेन करेगा उतना बड़ा डंप आएगा। जैसे कि जस्ट यहाँ पे अपने एग्जाम्पल देखा, यहाँ पे ये वाला देखो, यूजुअली फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं, बट यहाँ पे देखो कैंडल देखो, 1 2 5, ये 10 15, ये 20, ये 25 30, ये 35 मिनट सस्टेन किया। मतलब आप सोचो 35 मिनट तक यहाँ पे बस बायर्स को बुलाते गए। क्यों मार्केट 35 मिनट तक सारे रिटेलर्स को, मतलब सारे बायर्स को बुलाएगा और फिर रैली करेगा? क्यों आपको आसानी से प्रॉफिट देगा? इजी नहीं है, मार्केट्स आपको आसानी से प्रॉफिट नहीं देगा। और यहाँ पे देखो एकदम से ब्रेकडाउन होके कैसे स्टीप रैली इसमें होती गई, और ये सब एक लर्निंग है, ठीक है। और एक और बात बताओ, ठीक है, शुड नेवर सस्टेन आफ्टर ब्रेकआउट, इसके बाद आपको ये रूल पर एक सॉरी, तो शुड नेवर सस्टेन आफ्टर ब्रेकआउट। फोर्थ रूल है टाइमिंग्स ऑफ मार्केट। और टाइमिंग्स ऑफ मार्केट एक फोर्थ रूल है। यूजुअली 10 से 1 के बीच में वॉल्यूम, लिक्विडिटी कम रहती है 10 से 1 के बीच में, और तब सबसे ज्यादा ट्रैप्स बनते हैं। इसलिए मैं 10 के बाद 10 बजे लाइव आता हूँ, क्योंकि 10 से 1 के बीच में सबसे ज्यादा ट्रैप्स बनते हैं। और क्योंकि 9 से 10 में रिटेलर का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होता है, 9 से 10 में, तो उनकी पोजीशन क्रिएटेड रहती है। तो 10 से 1 में जो ट्रैप्स बनती है, इन सारे रिटेलर्स को बाहर फेंकने का काम करता है, प्राइस एक्शन बनाता है। 10 से 1 के बीच में आपको छोटे मोटे सेफ ट्रेड्स भाई ट्रैप्स मिलेंगे, क्योंकि इतनी एसएल बोलते हैं ना, लिक्विडिटी के कम कम होने के कारण जो है, आप बोल सकते हो सेफ ट्रेड मिलते हैं, लेवल्स फॉलो होते हैं 10 से 1 के बीच में, और यही ट्रैप्स। और आपको अगर पॉइंट्स के हिसाब से बोलेंगे निफ्टी में, तो ऐसा मान के चलो इस ड्यूरेशन में आपको 30 पॉइंट के आसपास यहाँ पे टारगेट्स मिल सकते हैं, निफ्टी में 30 पॉइंट के आसपास। और 1 के बाद ट्रेंडिंग होता है, इसके बाद इंस्टीट्यूशनल आते हैं 1 से 3 बजे के पहले आपको मार्केट क्लोज करना चाहिए, क्योंकि 3 बजे के बाद फुल गैमलिंग शुरू होती है, 3 से 3:30 रैंडम ट्रेडिंग, रैंडम कैंडल्स, प्राइस एक्शन फॉलो नहीं होता। 1 से 3 के बीच इंस्टीट्यूशंस आते हैं, और यहाँ के जो ट्रैप्स, यहाँ पे जो ट्रैप्स बनेंगे या जो भी मूव्स बनेंगे, वो आपको बहुत बड़ी रैली देंगे, और यहाँ पे आप 50 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो रैली, यहाँ पे 30 पॉइंट। तो ये ऑन एन एवरेज बेसिस, ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे, एवरेज बेसिस पे कभी हो सकता है 10 के बीच में ही 100 पॉइंट दे दे, कभी हो सकता है 1 से 3 के बीच में ही 20 पॉइंट दे दे। तो ये वेरी करता है, बट दिस इज अ एवरेज नंबर, ठीक है। सो ये टाइमिंग ऑफ मार्केट इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गए सारे फेक ब्रेकआउट्स और इसके बारे में। अब बात करते हैं रियल ब्रेकआउट के बारे में, जो 20% होता है, बट जब भी होता है बहुत बड़ा मूव देखे जाता है। तो एक बात बताता हूँ, ब्रेकआउट क्या होता है, उसके पीछे का लॉजिक समझ। अब जब रेजिस्टेंस पे मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ये गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है, लोगों को बुला रहा है। अब इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बायर सेलर्स इक्वल मिलते हैं, रैंडम से बीच में क्वांटिटी घुसा देते, एकदम से पंच कर देते, और ये ऐसा फट जाता है। ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्वेशन है, एकदम से फटता है। बिकॉज इस फटने का रीजन ये है कि मार्केट यहाँ पे एक साथ सबकी स्टॉप लॉस लेकर जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबकी स्टॉप लॉस लेकर जाता है, किसी को एग्जिट करने का मौका नहीं मिलता, रिटेलर को, किसी रिटेलर को एंट्री करने का मौका नहीं मिलता, और ये यूजुअली इतना बड़ा पंप होता है कि ये टारगेट तक चला जाता है, टारगेट के आसपास तक ये कैंडल बन जाती है। दैट्स अ फैक्ट। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि ब्रेकआउट्स, एक्चुअल ब्रेकआउट्स में कभी एंट्री नहीं मिलती, बट मैं आपको एक हैक देने वाला हूँ कि एक्चुअल ब्रेकआउट्स में भी एंट्री कैसे करें। तो ये रियल ब्रेकआउट्स होते हैं, रियल ब्रेकआउट्स में आपको एंट्री नहीं मिलती। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ब्रेकआउट्स में इंटर कैसे करें, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया जोन। अब देखो मुझे ये बात बताओ,
ब्रेकआउट कैसे होता है? ब्रेकआउट, सॉरी, ऐसा ब्रेकआउट होता है राइट, ऐसा ब्रेकआउट होता है, ठीक है, जहाँ पे एंट्री भी नहीं मिलती, ऊपर से फट जाता है। नाउ लेट्स जस्ट थिंक ऑफ इट, अगर हम रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी बात करें, टेक्निकली चार्ट पे भी बताऊंगा, ठीक है। लेट्स थिंक ऑफ इट, अगर, हाँ, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट रेजिस्टेंस से देता है, आर के ऊपर से ऐसे कैंडल बना देता है राइट। अब जस्ट थिंक ऑफ इट, क्या ये ऊपर के ऊपर हवा में तोड़ता है? नहीं, ये तोड़ता है सपोर्ट से। मार्केट कभी भी जो ट्रैवल करता है, हवा बीच में से खुल के ब्रेक नहीं करता। मार्केट हमेशा सपोर्ट से स्टार्ट करता है, बाइंग मोमेंटम, जो सपोर्ट पे बायस सिचुएशंस है, से थोड़ा थोड़ा करते और बीच में फिर हैवी क्वांटिटी इन्वेस्ट करते, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी डालते जाते और बीच में फिर बड़ी क्वांटिटी डालते और ये ब्रेकआउट होता है हमेशा। अब देखो, जस्ट थिंक ऑफ इट, अगर यहाँ पे मैं एक लॉन्ग पोजीशन बना देता हूँ और इस लॉन्ग पोजीशन में, ठीक है, और मेरे टारगेट समझो यहाँ पे 18,120 टारगेट। अब अगर मैं सेंस देखो यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है, पहली चीज तो ब्रेकआउट होते से बहुत बार क्या होता है, अगर आप तुरंत यहाँ पे एंटर करो, बहुत बार होता है ब्रेकआउट दिखा रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, विक बना के क्लोज होता है, पिन बार बन जाता है, तो आप क्या करते हो, कंफर्मेशन का वेट करते हो, और कंफर्मेशन तो डायरेक्ट टारगेट पे मिल रहा है, तो आप क्या करते हो, चलो थोड़ा कन्फर्म, थोड़ा क्रॉस होने का वेट करते हो। अब यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे लगाते हो, कई बार क्या, और टारगेट ये रेजिस्टेंस का ये स्विंग हो गया, रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होता, और टारगेट छोटा आ रहा है, एंट्री लेट हो रही है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस आउट ऑफ नोवेयर है, क्योंकि हो सकता है मार्केट ब्रेकआउट फेल करके आपको स्टॉप लॉस हिट कर दे। अब इसी को मैं कस्टमाइज कैसे कर सकता हूँ, इसी को मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सटेंड करता हूँ, तो ये सपोर्ट है, यहाँ पे बाय करता हूँ, हमारा 50 है, छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि अगेन सपोर्ट है, छोटा सा स्टॉप लॉस, सपोर्ट पे बायस आते हैं, सेम ट्रेड को मैं कस्टमाइज करता हूँ, बिकॉज ये सपोर्ट पे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम है, रॉन्ग होने के चांसेस कम है, स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने के फुल सेटअप बन जाता है। हमें मैं बाय करके धीरे धीरे जो मोमेंटम बिल्ड होता है, तो मेरा टारगेट वन ये होता है, ये तो हिट करेगा ही करेगा, बिकॉज ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट से अगर मार्केट गिरना है तो सिर्फ रेजिस्टेंस से गिर सकता है, क्योंकि वहां सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, बट एक रैंडमली ब्रेकआउट आता है, तो आप उस ट्रेड में ऑलरेडी बैठे हो और उस ट्रेड का आप पूरा 100% जो है गेन ले सकते हो। और ये ट्रेड जो 0.87 रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था, तो जो आपको सिखाया जाता है हर जगह, कंटेंट 99% हर जगह जहाँ सिखाया जाता है, जहाँ 0.8 रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था, उसको हमने कन्वर्ट किया 1:22 में। यही एक लौता वे है आपके अकाउंट ग्रो करने का, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का, और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का। यही एक लौता वे, ये वे आपको ड्रॉ डाउन की तरफ लेकर जाता है। भले ही आप 50% टाइम राइट हो, आप फिर भी आपका अकाउंट ड्रॉ डाउन होगा। आप इसमें ब्रोकरेज टैक्सेस चार्जेस ऐड करो, तो फिर ये इसमें 0.7 टैक्सेस चार्जेस को, आपके पास बचता है 0.8। और अगर 50% में विन रेट है, हर दूसरा ट्रेड आपका सही जा रहा है, फिर भी आप लॉस करते हो। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। अब यहाँ पे मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे बेसिक बेसिक चीजें, मुझे पता नहीं क्यों लोग मुझे लगता है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कि क्योंकि ये, अगर लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी मेरे स्टूडेंट्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, आईआईटीज, और टॉप लेवल के, टॉप स्टडीज के, लेकिन अगर उनका आईक्यू इतना हाई है, क्योंकि उतना सिलेबस उतना मुश्किल रहता है, लेकिन अगर वो सिलेबस वो क्रैक कर पा रहे, ये तो काफी आसान है। बट थिंग इज, आपके दिमाग के साथ यहाँ पे थोड़ा सिस्टम के साथ खेला जा रहा है, इसलिए आप मिस गाइड हो रहे हो। अगर आपको सही नॉलेज देंगे तो ये लोग काफी ऊपर जाएंगे जिनका हाई आईक्यू। बट अगर आपको मिस गाइड किया जाएगा, तो हाई आईक्यू वाले उस मिस गाइडेड डायरेक्शन पे और घुसेंगे, और इसलिए वो एंड अप करेंगे और बड़े लॉसेस। अब जैसे मैं आपको बता दूं कैसे होता है, ये मार्केट स्ट्रक्चर है, राइट। अब यहाँ पे क्या सिखाया जाता है आपको, ब्रेकडाउन पे एंटर करो, ब्रेकडाउन पे एंटर करो, राइट। अब यहाँ पे देखो, ब्रेकडाउन पे एंटर करोगे, ये आया, ब्रेकडाउन पे एंटर किया, यहाँ पे आया, स्टॉप लॉस का गया, फिर बोलेगे ब्रेकडाउन पे एंटर करो, यहाँ पे एंटर किया, आया, स्टॉप लॉस का गया, फिर ये
हर जो आपको सिखाया जा रहा है लेवल क्रॉस होने पे या ये स्विंग क्रॉस होने पे एंटर करो, आया एसएल का है, ये स्विंग क्रॉस होने पे एंटर करो, आया एसएल का है। तो ये जो ट्रेंड है यहाँ पे भी, कल भी मतलब मैं अब 2-3 दिन स्ट्रीम कर रहा था, तो लोग सेम मुझे बता रहे थे कि अब स्ट्रीम पे भी लोग चैट में बताते रहते सर ऐसा करो वैसा करो। तो यहाँ पे ये क्रॉस हो रहा था, सर एंटर करो, आ रहा था स्टॉप लॉस कर रहा था, फिर गिरा था, आ रहा था स्टॉप लॉस कर रहा था, फिर गिरा था। तो ये सब चीजें चलती रहती है। तो अब इसको टैकल कैसे करें? देखो अब ये ट्रेंड है, ट्रेंड है, क्या बना रहा है? इसको बोलते हैं हम लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। मतलब यहाँ पे मार्केट एक लो बनाता है, एक हाई बनाता है, एक लो बनाता है, एक हाई बनाता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है इसलिए हम पहले लो लगाते, लोअर वर्ड यूज करते हैं और फिर लो हाई यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये जो है ना डेली बेसिस पे देखो, क्योंकि आप डेली बेसिस पे ट्रेड करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो, उस हिसाब से डेली डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसलिए मैं वही सिखा रहा हूँ जो काम आएगा। देखो अगर मैं चाहूँ ना, ये ट्रेडिंग का कोर्स 1 महीने का कर सकते हो, आपसे 50,000 रुपये 1 लाख रुपए ले सकते हो, क्योंकि मैंने ड्यूरेशन बढ़ाया। तो आपको लगेगा यार 30 40 50 दिन का सेशन है, ये है, इतना कुछ सीखने लगेगा, लेकिन सब बुलशिट है। काम तो बस उसमें से जो 5 दिन सिखाऊंगा वही आएगा। तो ये एक और बोल सकते हैं स्कैम है। अब मुझे एक जन मैसेज करता है, सर मैंने 3,500 रुपये दिए, सिर्फ 2 वीडियोस क्यों दिए आपने? तो मैं बोलता हूँ कि यार क्वालिटी दी है। अगर 1000 वीडियोस से सिर्फ 2 वीडियोस छाट के, 2 वीडियोस के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन डालना इंपॉर्टेंट है। मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ, आपको जो काम करता है बस वही चीज बता रहा हूँ। और 3,500 आपका एक ट्रेड का प्रॉफिट होता है। तो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो 3,500 का बिल हो जाता है, तो खा के अगले दिन चले भी जाते हैं, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। या अगर आप न्यू ईयर का चार्जेस देखोगे, 6-6 7-7 हज़ार रुपए न्यू ईयर की सिर्फ क्लब्स में एंट्री चार्जेस हो रही थी। और वहां पे हजारों की भीड़ थी, हजारों लाखों, ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब सारे क्लब्स में, ठीक है, या वही सारे पैक्ड थे, ठीक है, बाहर लाइंस लगी थी। तो इट्स लाइक आप कहाँ पे इंटरेस्ट है आपका, वहां पे आप इन्वेस्ट करते हो, और जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो वहां से मतलब रिटर्न्स आते हैं। अगर आप अच्छी चीजों में करोगे अच्छे रिटर्न्स आएंगे, खराब चीजों में करोगे खराब रिटर्न्स, मतलब वो एंड अप गलत चीजों में एनी होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लोअर है, लोअर है। तो लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब नीचे है तो उनको लगता है सेफ हूँ, मार्केट नीचे आ चुके हैं, चलो अब यहाँ पे करता हूँ, मार्केट ऊपर जाता है। बट द बेस्ट पार्ट इज आपको एंटर कब करनी चाहिए? जब मार्केट ऊपर जाता है, पुल बैक देता है, क्योंकि तब देखो जब भी कोई लेवल होती है और मार्केट उसके नीचे ब्रेक करने करने वाला होता है, ठीक है, समझो लेवल क्रॉस करने वाला होता है, तो मैं जब ये ऐसे ऐसे आता है तो मैं डर जाता हूँ यार अभी एंटर नहीं करना। लेकिन जैसे ही 2 ग्रीन कैंडल बनती है छोटी सी, और फिर ऐसा आता है मैं तुरंत एंटर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बायर्स मिल गए और जिनका एसएल मार्केट खाएगा, और फिर ये बायर्स का एसएल खा के नीचे वाले जो बायर्स है उनका भी फिर कंटिन्यू करते ये रैली करते जाएगा। तो सिमिलरली मार्केट में मैं ट्राई करता हूँ कि जब भी ट्रेड ले, एक पुल बैक पे ट्रेड मिले, ना कि एक रैली कर रहा है बॉटम पे ट्रेड लूँ, क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेता हूँ टारगेट नीचे कम मिलेंगे और पुल बैक बहुत बड़ा होता है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर यही ट्रेड मैं ये पुल बैक पे लेता हूँ और यहाँ पे रेजिस्टेंस है और एंटर करता हूँ, ठीक है, ट्रेंड चल रहा है, एक पुल बैक है, उस पर एंटर करता हूँ, समझे एक ट्रैप बन चुका है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, उस पर एंटर करता हूँ, तो इसके मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, ऑलरेडी इसमें बायस आ चुके हैं। अब दोबारा बायस उसको ऊपर लेके जाने के चांसेस कम है। लेकर भी जाना है तो इस सपोर्ट से लेकर जाएंगे, डब्ल्यू बनाकर लेके जाएंगे, ठीक है। तो तब तक तो मुझे यहाँ प्रॉफिट में होऊंगा, फिर सोचूंगा कि क्या मुझे यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, नहीं, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। तो जब भी आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो, जैसे लोअर लो लोअर है, अगर मैं इस स्विंग पे समझो ये मुझे 2 स्विंग मिल गए, 2 स्विंग मिले, एक स्विंग सेकेंड स्विंग, अब मैं क्या करता हूँ थर्ड टाइम, मुझे पता है ये 2 लाइन्स मिल गई, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन बनाया। अब मेरा काम क्या होगा, थर्ड टाइम जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा। अब इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, एक ब्रेकआउट देंगे ताकि यहाँ पे बायस आ सके और फिर क्रैश करा देंगे। तो हमेशा टॉप पे एंटर किया करो। अब एक और लर्निंग पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है या कोप अप नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, आराम से देख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत एक्साइटेड हूँ पढ़ाने के लिए, ऐसा हो रहा है कि क्या क्या कंसेप्ट एक साथ बता दूँ, ठीक है। अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर होता है ट्रेंडिंग, डाउन ट्रेंड, वॉलेटाइल, साइडवेज। अब 2020 से 21 तक ट्रेंडिंग था, 21 के एंड या 22 वॉलेटाइल था, हो सकता है 22 का हाफ भी
वॉलेटाइल रहे, और 23 में भी 22 कंप्लीट वॉलेटाइल था, 23 का हाफ भी साइडवेज रहे, 24 का इनिशियल स्टार्ट भी साइडवेज रहे, और फिर वापस ट्रेंडिंग हो, और ये साइकिल रिपीट होता है। तो ये साइकिल डेली पे, 15 पे, 1 मिनट पे, कोई भी टाइम फ्रेम हो, टाइम फ्रेम जस्ट डिपेंड करता है जो भी टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम के हिसाब से उतना बड़ा रैली, उतना बड़ा मूव या उतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये एक यूजुअल ये फाउंडेशन है। अब जैसे कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है, अब मैंने ऑब्जर्व किया ये जो 3 दिन थे, 3 दिन हमारे थोड़े अच्छे नहीं गए, स्ट्रीम पे भी आपने देखा होगा। तो इस पे मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि मैंने गलती क्या की, मैं मार्केट स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया, मतलब मैं मार्केट्स के अगेंस्ट फाइट करने की कोशिश की, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो। क्योंकि इन 3 दिनों से सुबह से 9:30 बजे से सेलिंग आ रही थी, और क्योंकि मैं लाइव को 11 बजे 12 बजे आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे टाइमिंग्स ऑफ मार्केट होते हैं 10, 11, 12 के बाद बड़े इंस्टीट्यूशन आते हैं, तो मैं प्रेफर करता हूँ सेकेंड हाफ। लेकिन इस बार क्या हुआ, 3 दिन में फर्स्ट हाफ से ही रैली स्टार्ट हो रही थी, और मैं जब स्ट्रीम पे 11-12 बजे आ रहा था, मैं ट्रेड्स के लिए वेट कर रहा था 1 बजे का। तो तब तक क्या हो गया था, ट्रेंड मार्केट कर चुका था, और फिर मैं वॉलेटाइल जोन में आ चुका था। तो एंट्रीज दे रहा था, स्टॉप लॉस हंट कर रहा है, एंट्रीज दे रहा है, स्टॉप लॉस हंट कर रहा है। तो ये काफी मुझे ऑब्जर्व करने मिला, साइडवेज का मार्केट को टाइम ही नहीं था, ट्रेंडिंग वॉलेटाइल, ट्रेंडिंग वॉलेटाइल, यही सब चल रहा था। इसलिए हो सकता है ये 3 दिन मार्केट ट्रेंडिंग तो हुए, लेकिन मैं हमेशा वॉलेटिलिटी में फंस गया। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे ये वर्क करता है। ये देखो, मार्केट 9:30 वाला टाइम है, 1:30 बजे तक रैली किया। उसके बाद देखो कंप्लीट फ्लैट मार्केट था, लेकिन इस लाइन पे वॉलेटिलिटी देखो, अप मूव, डाउन मूव, रैंडम, ये देखो रैंडम यहाँ पे इस बार एक बार डबल टॉप जैसे काम किया, इस बार डबल टॉप जैसे एसएल हंट कर गया। फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट, अगर आप देखोगे ये ब्रेकआउट पे एंट्री की, फिर एसएल खा गया, फिर अप मूव आया, फिर एसएल खा गया, फिर रैली किया, तो फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो ये कंप्लीट एसएल हंटिंग मार्केट बोल सकते हो, और कंप्लीट डिफिकल्ट मार्केट है। लेकिन ये देखो कितना सिंपल मार्केट है, फुल बॉडी कैंडल्स, फुल ट्रैप्स यहाँ पे बन रहे हैं। आप जैसे देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, इसको एक्सटेंड कर दे तो यहाँ पे कैसे फेक ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ट्रैप्स बन रहे हैं। तो ये काफ़ी इजी मार्केट है। तो मे भी मुझे लगता है कि जो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया, और ट्रेंडिंग के बाद जो मार्केट वॉलेटाइल आते हैं मैंने इसमें ट्रेड करने की कोशिश की, जो कि मेरी गलती थी। आगे यहाँ पे जैसे एक और लर्निंग पॉइंट है, देखो अब जो पैटर्न्स के बारे में कल हमने डिस्कस किया, आपको हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करना चाहिए। ये स्विंग बना, ये सेकंड टाइम है, पिन बार बना, यहाँ पे एंटर करते ये रैली हुई, ये यहाँ पे टारगेट 1 मिल गया। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने नेकलाइन ब्रेक होने पे एंट्री की होगी, ताकि उनका स्टॉप लॉस खा गया, या हो सकता है लोगों ने इस नेकलाइन पे एंट्री की होगी, या कोशिश किया होगा मे बी यहाँ पे कहीं एंटर करने का, और फिर मार्केट आके एसएल खा गया। तो हमेशा सपोर्ट पे हमें करना चाहिए। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर हम 1 मिनट पे भी आपने देखा कैसे वर्क किया, 15 मिनट पे भी आपको दिखा दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये रैली हुई, यहाँ पे देखो वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी आप साइडवेज बोल सकते हो, वॉलेटाइल साइडवेज रैली, वॉलेटाइल साइडवेज रैली, वॉलेटाइल साइडवेज। ये देखो यहाँ पे रैली हुई, अब यहाँ पे देखो वॉलेटिलिटी, गैप अप, गैप डाउन, फिर उसके बाद कैंडल्स, और इसके बाद देखो कंप्लीट साइडवेज। तो इससे हमें क्या मदद मिलती है, इससे हमें सेल हंटिंग मार्केट, ड्रॉडाउन मार्केट, इससे बचने का मौका मिलता है। क्योंकि हमें बस देखना है कि अभी क्या चल रहा है, अभी ट्रेंडिंग हो चुका है, अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वॉलेटाइल मार्केट। अब आज क्या करना है, आज एक लॉट से ट्रेड करना है, आज आराम से बैठना है, आज ट्रेड ही नहीं करना है। ठीक है, वॉलेटाइल हो गया, और फिर ट्राई करना है साइडवेज मार्केट में सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे लेवल्स बना के ट्रेड करो, राइट। लेकिन सबसे वर्स्ट मार्केट रहेगा ट्रेडिंग आफ्टर अ ट्रेंडिंग मार्केट। 3 दिन तक रैली बहुत बड़ी हुई है, तो अभी आप मुझे बता मंडे को क्या आ सकता है, एक्चुअली वॉलेटाइल मार्केट। ये सबसे गंदा मार्केट होगा मंडे ट्यूसडे का। तो हम मंडे ट्यूसडे को क्या एक्सपेक्ट करना है, कम क्वांटिटी में ट्रेड। अभी कैसा हो गया, यूएस मार्केट्स बहुत बड़े 2% के गैप अप में क्लोज, मतलब 2% के रैली किए। तो मंडे को मार्केट क्या करेगा, बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलेगा, बहुत सारे सेलर्स बीटीएसटी लेकर चले गए होंगे, पुट्स लेकर चले गए होंगे। अब मार्केट मंडे को गैप अप खुलेगा बड़ा, फिर वॉलेटिलिटी शुरू होगी, एसएल हंटिंग शुरू होगी, हमें वॉलेटाइल टू साइडवेज मार्केट देखने मिलेगा। तो मंडे ट्यूसडे हमें कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। अब ये चीज़ मैंने अभी एनालाइज किया, मंडे को मेरा काम रहेगा स्ट्रीम पे भी कि कम ट्रेड्स दूं, अच्छे से एनालाइज करूं, और लोगों को
ओवर ट्रेडिंग से बचाओ। अब ये आप एज अ स्टूडेंट ये सब जानते हो, लेकिन सब्सक्राइबर्स ये चीज़ें नहीं जानते, ये इनसाइट्स नहीं जानते, वो आके लॉस कर देंगे। तो आई गेस मैंने टेक्निकल के बारे में थोड़ा आपको एंट्रीज के बारे में बता, तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, सर एंट्री कैसे ले, स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करें, तो एकदम सिंपल वे बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहीं पे ये देखो, अब यहाँ पे जूम करके बताता हूँ, यहाँ पे डब्ल्यू बना, देखो अगेन सपोर्ट पे ही लेना चाहिए था इस ग्रीन कैंडल पे, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, नेकलाइन ब्रेक हुई, लोगों को रिटेलर्स को इनवाइट किया, फेल हो गया। तो कभी भी बॉटम पे लिया करो, सपोर्ट पे ट्रेड किया करो, पैटर्न हर जगह मत ढूंढो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढो, ऑटोमेटिकली आपको पैटर्न दिखना शुरू करेंगे, ठीक है। अब अब यहाँ पे देखो कैसे लोग यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, ठीक है। आपको ये कैंडल दिख रही है, एक फेक ब्रेकआउट है, ये कैंडल कौन सी, ये शॉर्ट पोजीशन लगे, ये कैंडल क्रॉस हो रहा है, क्रॉसिंग क्लोजिंग कहीं पे भी ले सकते हो, ठीक है। क्रॉसिंग पे लोगे बेटर रहेगा, क्लोजिंग पे लेते हो कई बार क्या हो जाता है, कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है, तो क्रॉसिंग पे ले रहे हो तो थोड़ा रिस्क रहता है, बट अगर आप 100-150 रुपए रिस्क दे रहे हो तो चलता है। आप क्या करो, ये जो भी कैंडल का हाई है, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन खींच लो, क्या इस कैंडल के हाई पे इस मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, यस किया। अब इस हाई के एक छोटे से ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा दो। अब डिपेंड करता है आपकी एंट्री, या कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेवल बना देते हैं, ये स्विंग मतलब ये यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहीं पे लेवल फिट कर दी, तो उनको एंट्री और जल्दी मिल गई, और जल्दी मिल गई, स्टॉप लॉस और छोटा मिल गया, 4 रुपए का। तो ये आपके ऊपर है, या फिर आप ये स्विंग पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और फिर कोई ऐसा सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस, मतलब ये नीचे से देख रहे हैं, कोई ऐसा रेजिस्टेंस बनाता है, कोई ऐसा बनाता है, कोई ऐसा जोन बनाता है, तो ये डिफर करता है सबसे, इसमें कोई सही कोई गलत नहीं है, सबका अलग अलग वे होता है, और हर अलग वे में हर रिस्क रिवॉर्ड डिफरेंट होता है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड सेफ्टी सब डिफरेंट होता है। मेरे लिए यूजुअली मैं ये लेवल बनाता हूँ, ठीक है, मान लो ये लेवल। अब मुझे यहाँ पे दिखा कि ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री में, तो ये अब पहले देखूंगा एंट्री, यहाँ पे मेरा ट्रेड बन रहा है 10 रुपए का स्टॉप लॉस, यार बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लग रहा है, वेट करूंगा, या फिर हो सकता है अगर मैं मन करे तो यहीं एंटर कर लूँ, मन करे तो यहीं एंटर कर लूँ, अगर दिख रहा है बहुत कॉन्फिडेंस है तो यहीं एंटर कर लूँ छोड़ के स्टॉप लॉस के साथ। बट मान लेते हैं ये सिनेरियो 1 हुआ, लेकिन मान लेते हैं सिनेरियो 2, बहुत यहाँ पे एंट्री मेरी लेवल ऐसी है, और मुझे एंट्री यहाँ पे मिला, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस, 10 रुपये स्टॉप लॉस, और अगेन मार्केट का कोई भरोसा नहीं, तो मैं क्यों इतना बड़ा स्टॉप लॉस दूँ, तो मैं वेट करना प्रेफर करूंगा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, देखो मार्केट जैसे ही ये जो स्विंग है इसके हाई पे रिजेक्शन लिया, 2 बार रिजेक्शन लिया, अब मुझे एंट्री का मौका मिला इस रिजेक्शन पे, ठीक है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल पे नहीं लूंगा, रिजेक्शन है ग्रीन कैंडल पे नहीं लूंगा, कंफर्मेशन मुझे इस कैंडल पे ही है, तो जैसे ही ये यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ दिखेगा, मैं यहाँ पे एंट्री कर दूंगा, और अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि स्टॉप लॉस इतना बड़ा लगो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन आ चुका है, तो मैं स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर, ये जो जो भी रेजिस्टेंस के ऊपर है, ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर लगाऊंगा, या जो चाहते थोड़ा सेफ के लिए वो 10 रुपए का लगा सकते हैं, जो चाहते कि आराम से 5-6 रुपए में भी कॉन्फिडेंस है खुद पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 5-6 रुपए का। अब क्या करूंगा मैं, ये मेरी एंट्री हो गई, अब मैं क्या करूंगा, 1 मिनट पे लेवल्स को ड्रॉ करते जाऊंगा, ठीक है, 1 मिनट पे लेवल्स को ड्रॉ करूंगा। ये एक सपोर्ट बन चुका है यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट के टारगेट्स, क्योंकि हम 1 मिनट पे एंट्री ले रहे हैं तो 1 मिनट के टारगेट्स मैटर करेंगे, 15 मिनट्स पे भी लगाएंगे नो डाउट। तो ये टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 कहाँ पे लगाया मैंने, जहां जहां से मार्केट घूमा है, यहाँ से घूमा है, यहाँ से घूमा है, यहाँ से घूमा है, तो ये मेरे लिए सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट हो गया, तो यहाँ पे मैंने तीनों टारगेट्स लगा ली। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ये ये ट्रेड लिया 45 पॉइंट्स, ये टारगेट 1, रिस्क रिवॉर्ड 1:9, देखा तुरंत ब्रेक हुआ है, तुरंत ब्रेक डाउन हुआ है, थोड़ा स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल कर लिया, मान लो इस स्विंग तक 50% तक, जो भी लेवल है सपोर्ट लेवल यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, यहाँ तक मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया, प्रॉफिट सिक्योर किया, इसका मतलब आज मैं बिल्कुल लॉस से नहीं जाऊंगा, ट्रेल करते गया, थोड़ा इस प्रॉफिट को मैं रिस्क किया ताकि मुझे ये प्रॉफिट मिले, ठीक है, ये प्रॉफिट मिले, मैं ये प्रॉफिट ले लिया, कितना रिस्क रिवॉर्ड हुआ 1:16। मैंने देखा थोड़ा, या तो यहाँ बुक कर लिया, मेजोरिटी टारगेट 2 पे बुक कर लेना चाहिए, लेकिन मान लो मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ा ट्रेंडिंग हो सकता है, बहुत बड़ा ट्रैप बना है, या जो भी है कॉन्फिडेंस के हिसाब से
मैं टारगेट 3 ले सकता हूँ। ट्रेल किया अब टू टारगेट 2। अब यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये लगाऊंगा, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा। अब मैंने टारगेट 3 तक मेरा स्टॉप लॉस टारगेट ट्रेल किया, 100 पॉइंट बुक कर लिए और ट्रेड को क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैं 5 रुपये स्टॉप लॉस के साथ 100 पॉइंट लेके गया विद 1:20 रुपीज रिस्क रिवॉर्ड। अब ये बाद में कितना भी जाए, 1000 पॉइंट जाए, 2000 पॉइंट जाए, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर वैसे तो देखा जाए सेम ट्रैप से ये 250 पॉइंट गिरा, बट इट्स लाइक हमारा माइंड उतना ये नहीं है कि ये सब कैप्चर करे, हमारा माइंड उतना स्ट्रांग नहीं होता कि पूरा कैप्चर करे। और हो सकता है कि आप यहाँ पे वेट कर रहे हो टारगेट 4-5 के लिए, पता चला मार्केट अगले ही मिनट शॉर्ट कवरिंग दे दी, फिर रिग्रेट होगा यार 100 पॉइंट हाथ से गए। तो एक बात बताता हूँ, हमेशा हमेशा मार्केट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर मैं होल्ड नहीं कर पाता प्रॉफिट और स्टॉप लॉस होल्ड कर लेता हूँ। तो पहली चीज, प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाता हूँ मैं समझ सकता हूँ, साइकोलॉजी इशू है, कॉन्फिडेंस इशू है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस पे होल्ड करते हो तो ये सबसे गलत वे होगा ट्रेडिंग का और सबसे रॉन्ग वे होगा ट्रेडिंग का, क्योंकि प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पा रहे, समझ सकते हैं, ठीक है, एक बार समझ सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस होल्ड कर रहे हो ये सबसे बेवकूफ़ी का काम होगा। हमेशा स्टॉप लॉस एक फिक्स अमाउंट का होता है, क्योंकि आप यहाँ पे एक लॉजिक से स्टॉप लॉस लगाया, आपने क्या लगाया, एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर आपने एक स्टॉप लॉस लगाया। अब आप जस्ट सोचो, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, लेवल तोड़ चुका है। इसके बाद इंस्टीट्यूशन की बाइंग आएगी और बहुत बड़ा, ये 5 रुपए का रहो या 50 का रहो या 500 का रहो, सारे आपके स्टॉप लॉस खाते हुए जा सकता है। तो स्टॉप लॉस हमेशा एक कट करना ही वे है। अब प्रॉफिट का समझ सकते हैं, प्रॉफिट भी कहाँ पे बुक करना चाहिए। अगर आप टारगेट 1 पे बुक करते हो, आई कैन अंडरस्टैंड, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल थी, बायर्स आ सकते थे, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था, आपके मतलब मार्केट कंडीशन देख के कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए आपने बुक कर लिया, कंप्लीटली एग्रीड। टारगेट 2 पे बुक किया क्योंकि सपोर्ट था, मार्केट आपको लगा एक्सटेंड हो चुका है, 80 पॉइंट्स पे बुक किया, कंप्लीटली एग्रीड। या टारगेट 3 पे किया, कंप्लीटली एग्रीड। इट्स अप टू यू, अप टू योर साइकिल, अप टू योर माइंडसेट। एक बार टारगेट बुक करते हो तो फर्क नहीं पड़ता, एक बार टारगेट बुक करते हो तो मार्केट 1000 पॉइंट जाए, 2000 पॉइंट जाए, क्योंकि यू कांट कैच टॉप टू बॉटम। अभी एक और मैं चीज बता दूं, इस पे मैं रील बनाने वाला था। तो देखो, अब आपके पास एक फिशिंग करने जाते हो, आपके पास वो रॉड होता है, ठीक है, फिशिंग रॉड होता है, आप फिश पकड़ने जाते हो। अब ओशन में कितने टाइप के स्पीशीज होंगे, करोड़ टाइप के फिशेस है, करोड़ टाइप के स्पीसीज है, हर टाइप के फिशेस, शार्क्स, वेल्स, अनगिनत चीजें। लेकिन आपका पेट एक ही फिश से भरता है। आपका पेट भरने के लिए क्या चाहिए, एक ही फिश चाहिए। आप बैठोगे, एक फिश पकड़ोगे, निकलोगे, खाना खा लोगे, यू आर डन फॉर द डे, आपका पेट भर गया। लेकिन आप बैठ के दिन भर अगर फिश पकड़ते ही बैठोगे तो पता चला वो जो फिश पकड़ा है वो भी खराब हो गई, आपका दिन भर पेट, जो भूख लगी थी वो भी भूख खराब मर गई, और फिर बचेगा कुछ नहीं, ठीक है, बचेगा कुछ नहीं। क्योंकि आपको पता है ये ओशन है, यहाँ पे फिशेस बहुत सारे, अभी खा लिया, लंच के लिए खा लिया, डिनर के लिए बाद में आता हूँ, या अगले दिन वापस आता हूँ, वापस एक फिश पकड़ दो, फिर वापस आता हूँ, वापस एक फिश पकड़ दो। आपको 100 फिश पकड़ के, आप 100 फिश पकड़ोगे, मान लो 100 फिश पकड़ते हो, तो खा पेट में तो एक ही जाने वाला है, बाकी 99 का क्या करोगे, ठीक है, और यहाँ पे 99 खराब ही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में ऐसा नहीं है, मार्केट में एक ट्रेड सही गया तो ये प्रॉफिट इनफ है। लेकिन यहाँ पे आप ट्राई करोगे और 10 ट्रेड्स पकड़ने का, तो वहाँ तो फिशेस में चांसेस भी आपको अगले 10 फिश मिल जाए। लेकिन मार्केट्स में ऐसा नहीं है, मार्केट्स में अगले 10 के 10 लॉसेस भी जा सकते हैं। तो हमेशा अगर पहला या दूसरा ट्रेड राइट जाता है, प्रॉफिट में जाता है, जस्ट क्लोज योर टर्मिनल एंड वॉच आवर स्ट्रीम फॉर लर्निंग पर्पज, या क्लोज कर दो दिन और अपने काम पे, दूसरे काम पे लग जाओ। क्योंकि मार्केट में आपको बस 5-10 मिनट चाहिए बहुत पैसे कमाने के लिए, लाखों कमाने के लिए, हजारों करोड़ों सब कमाने के लिए 10 मिनट चाहिए, अच्छा ट्रेड चाहिए, एग्जीक्यूट किया, प्रॉपर प्लान किया, टर्मिनोलॉजी जो भी है आपका प्लान सब सेट किया, एग्जीक्यूट किया, प्रॉफिट हुआ, 10 मिनट ही लगा इस सब चीज करने को। अब आपके पास 23 घंटे 50 मिनट, 23 घंटे 50 मिनट है बाकी का सोर्सेज से पैसे निकालने के लिए। सिर्फ ट्रेडिंग से पैसे मत निकालो, 10 मिनट यहाँ पे हुए निकल जाओ, बाकी 23 घंटे 50 मिनट है, सोचो कि मैं कहाँ से पैसे निकाल सकता हूँ और मेरे फंड पोर्टफोलियो वैल्यू और बढ़ा सकता हूँ। बिकॉज जस्ट इमेजिन, अगर आपके पास यूजुअली बेस्ट ट्रेडर्स का जो मंथली आरओआई होता है वो 5% होता है ऑन एन एवरेज, बेस्ट आरओआई, मतलब एक सबसे अच्छा आरओआई बोल सकते हैं। जो बोलते कि सर मंथ में कितना आरओआई चाहिए या कितना आइडियल है, 5%, क्योंकि वो ईयरली बना देता है 60% ईयरली बनाता है। बैंक आपको इंटरेस्ट एफडी पे 5% 4% देती है, ठीक है।
तो 60% आपको मिल रहा है, यानी हर साल जस्ट आप इसको कंपाउंड करते जाओ। हर साल अगर 60% आते गए अगले 10 सालों तक, जस्ट इमेजिन आपका कैपिटल लाखों का करोड़ में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये अलग बात होगी। 5% अपने, और 5% क्या है, बड़ी बात नहीं। ठीक है, 10,000 पे 5% 500 रुपये बनता है, राइट, 500 रुपये बनता है। तो ये तो बोलोगे कि 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये स्मॉल कैपिटल पे सेंस नहीं बनाता। ठीक है, स्मॉल कैपिटल पे सेंस नहीं बनाता, बट एक अच्छा कैपिटल की बात करो जो भी 2, 4, 5 लाख के ऊपर है, तो 5% ऑन एन एवरेज की हम बात करें मंथली। अब अगर आप सोचो, अगर आप 1 लाख पे 5% कमा रहे हो, 1 लाख पे 5%, तो आपको बस 5,000 आने वाले। 5,000 से आपका कुछ होने वाला है, कुछ चलने वाला है नहीं। अब इसमें 10 लाख कर लो, 10 लाख से आपको 5% में 50,000 आएंगे, राइट। 50,000 से ठीक है, थोड़ा बहुत इनाफ है, लेकिन वही आपके स्टॉप लॉस कवर करने, या फिर भी नॉट इनफ आपके खर्चे निकालने के लिए, नॉट इनफ। यही 1 करोड़ कर लो, 5 लाख मिलेंगे। इस 5 लाख में से जो प्रॉफिट के 5 लाख है, अगर आप 1 लाख रुपए भी निकाल लेते हो, यहाँ से आपका महीना चलेगा। 2 लाख भी निकाल लेते हो, आपका घर चल जाएगा, निकाल लेते हो। और 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए अगले महीने के स्टॉप लॉस के लिए, प्रॉफिट का पैसा स्टॉप लॉस के लिए अगले महीने के 3 लाख रुपए से 3% का अगले मंथ का ये रख सकते हो, स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो तब जाके आपको पैसा आ रहा है। अगर यही 10 करोड़ करोगे तो 50 लाख आ जाएगा। अब आपको जो आपकी नीड्स है 5 लाख में खत्म हो जाएगी, महीने के 5 लाख में खत्म हो गए। अगले महीने के लिए आपके पास 45 लाख रुपए बचते स्टॉप लॉस कवर करने के लिए। अब ऐसे करते करते 100 करोड़ में चले जाते हो। 100 करोड़ का जो 5% है 5 करोड़ बन जाता है, लेकिन आपके नीड्स तो 5 लाख में ही इनफ हो रहे, 5 करोड़ बन जाता है। 5 करोड़ निकाल लिए, 44.95 करोड़ आपके पास मंथली बचते जा रहे। ऐसे करते करते जब आप एक बड़े लीग में जाते हो, तो बड़े लीग्स में जब करोड़ों के ऊपर करोड़ में चले जाते हो, तो उस लीग में रियल पैसा होता है। उस लीग में परसेंट तो उतना ही आ रहा है 5%, लेकिन उस लीग में आपको बहुत आराम से मन किया हर महीने 5% ही हर महीने एक रोल्स रॉयस खरीद सकते हो। तो ये फायदा होता है ट्रेडिंग का। जैसे अब राकेश जुन और फिर लोग क्या करते हैं, ये 4.95 जो भी करोड़ है, इसको इन्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि इतने बड़े कैपिटल से फिर ट्रेडिंग करना मुश्किल है, क्योंकि लिक्विडिटी का इशू है। जैसे फिर आप एक इंस्टीट्यूशन जैसे बन जाते हो, लिक्विडिटी का इशू आता है, उतने क्वांटिटीज आपको मिलते नहीं है। तो आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वेस्टिंग में शिफ्ट हो जाते हो, जहाँ पे आप क्वालिटी स्टॉक्स, फंडामेंटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और उससे रिटर्न 100%, 400%, फिर डिविडेंड्स, बोनस, स्प्लिट्स, ये सारे फिर ये वो गॉड लेवल पे आ जाते हो। तो ये होता है इन्वेस्टिंग इज अ गॉड लेवल। बट ये इन्वेस्टिंग गॉड लेवल तभी है जब आपका पोर्टफोलियो करोड़ में हो। ठीक है, लैक्स में, थाउजेंड्स में इन्वेस्टिंग वर्थ, मतलब वर्थ कभी ऐसा बोल नहीं सकते, बट जो गेन्स है उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए। गेन्स फिर थाउजेंड्स, लैक्स में सिर्फ ट्रेडिंग से अच्छा गेन्स मिलता है, लेकिन आप जब करोड़ में आते हो तब आपको इन्वेस्टिंग पे शिफ्ट होना पड़ता है, क्योंकि फिर तब उसमें रियल पैसा दिखने लगता है, स्टेबल इनकम आने लगती है। तो ये ऐसा गेम प्लान होना चाहिए, ऐसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि ऐसा बिग व्यू रहना चाहिए। लेकिन ये हैंडल करने के लिए, ये करोड़ हैंडल करने के लिए, लैक्स एंड जो आपका मेन गोल है करोड़, ये हैंडल करने के लिए पहले आपको थाउजेंड्स प्रॉपरली हैंडल, 10, 20, 30, 40 हज़ार प्रॉपरली हैंडल करने पड़ेगा। क्योंकि मार्केट जो 1,000 में ट्रेड कर रहा है उसके लिए भी यही है, और करोड़ में ट्रेड कर रहा है उसके लिए भी यही कैंडल्स है, यही चार्ट है, यही मार्केट है। अब अगर एक लॉट से आप प्रॉफिटेबल होते हो, एक लॉट 1 साल तक करो, आपके पैसे कहीं नहीं जाने वाले। आप अगर एक लॉट से ट्रेड करोगे 1 साल तक, तो आप मार्केट में टिके रहोगे, आपका फंड बचा रहेगा, मार्केट के सारे अप्स एंड डाउन देखोगे। क्योंकि आप सोचो, आप थाउजेंड से करोड़ तो ट्रेडिंग कर करके नहीं जाने वाले, ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। आप ट्रेड करते हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट करते हो, थोड़ा बहुत साइड हसल करते हो, साइड इनकम्स क्रिएट करते हो, वहाँ से कुछ लाखों कमाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो। क्योंकि आप धीरे धीरे 1 से 2 लॉट, 2 से 3 लॉट, 1 साल, 2 साल, 3 साल एक्सपीरियंस गेन करते हो, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ वहाँ से पैसे आने लगते हैं, प्रॉफिट के पैसे आने लगते हैं। तो फंड्स एक ऑटोमेटिकली विद टाइम थोड़ा इन्वेस्टिंग करते हो तो इन्वेस्टिंग के गेन्स आने लगते हैं। तो पोर्टफोलियो फंड्स विद टाइम 5-10 साल बाद जो है वो लाखों करोड़ों में शिफ्ट हो जाता है, और फिर वहाँ से वो 10 साल का एक्सपीरियंस और फिर करोड़ का फंड, अब उसको फिर कंपाउंड, उसको फिर एवरी ईयर मल्टीप्लाई करते जाते हो, ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग थ्रू वो डबल होते जाता है। सो ऐसे आपको व्यू रखना है, विजन रखना है। आज के आज अंबानी नहीं बनना, आज के आज ये नहीं बनना, विजन रखना है। मैं अभी 20s में हूँ, अर्ली 20s में हूँ,
मेरे पास और अगले 20 साल है, मैं मे बी 30s 40s में मल्टी मिलियनर बन जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास मान लो और 10 साल है 30s में जाने के लिए, ठीक है। तो 10 साल नहीं, थोड़ा और कम है। तो यहाँ से मेरा एम क्या है कि मुझे अभी अंबानी नहीं बनना, मुझे अपने 30s में अंबानी बनना है। लेकिन उसके लिए मुझे अभी से माइंडसेट क्या रखना है कि मेरे पास करोड़ रुपए है, तो उसे मैं मैनेज कैसे करूं, मेरे पास फंड्स कैसे मैं वो करोड़ तक लेके जाऊं। अगर मेरे पास अभी मैं 10 20 30 लॉट में ट्रेड करूं, अगर मैं 3,000 लॉट में ट्रेड करूंगा, तो क्या मेरा माइंडसेट उतना स्ट्रांग है? तो ये सब, क्योंकि चार्ट्स कैंडल सब सेम रहने वाले हैं, और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो, यूट्यूब, फिर कोर्सेस, वेबिनार्स हो गया, ट्रेडिंग हो गई, फिर यहाँ पे मैं ऑफलाइन में और जगह है, रियल इस्टेट मैंने इन्वेस्ट किया है। तो ये बहुत सारे सोर्सेस है, 10 15 20 सोर्सेस क्रिएट करो, ताकि मे भी कल को रिसेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपके जो कैश फ्लो है वो आते रहेगा। अब नेक्स्ट प्लान मेरा रहेगा कि कहीं फ्लैट वगैरह में इन्वेस्ट कर दूं, ताकि वहां से मंथली जो रेंट्स है, रेंटल इनकम, पैसिव इनकम, वो आते रहे लाइफ टाइम। तो ऐसे करके आपको अपना पोर्टफोलियो एक्सपांड करते जाना है, जहां भी आपको पैसा दिखे। देखो, अब अगर आदमी के पास 1 लाख रुपए, मान लो महीने का पूरा घर खर्च सब कुछ निकल जाता है, कंफर्टेबल लाइफ 1 लाख रुपए में जाती है, तो आपको एम रखना है कि मुझे महीने से कैसे भी करके 1 लाख से ज्यादा कमाने हैं, मुझे महीने से 5 10 कुछ भी XYZ अमाउंट है, 1 लाख से ज्यादा, या जो भी जिस सिटी में रहते हो, सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, कहीं 50,000 में ही काम हो जाता है, किसी सिटीज में। हम, क्योंकि मैं बड़ी सिटी में रहता हूँ, मुंबई में ये अमाउंट 2 लाख तक जाता है, छोटी सिटीज में ये अमाउंट 20,000 में भी इनफ हो जाता है। तो जो भी आपके टीयर है, सिटी टीयर है, उस हिसाब से आप जो भी अमाउंट आपको नीड है मंथ का, ट्राई करो उससे 5 गुना 6 गुना, जो भी है, 20,000 के ऊपर समझो और 50,000 आते हैं, तो ट्राई करो इसको एक्सपांड करो, इसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो। क्योंकि आप आज का जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, वो कल का, ये 50,000 इन्वेस्ट करो, कब ये 50 लाख बन जाएगा आपको आइडिया भी नहीं आएगा। जैसे बहुत बार बोला जाता है कि अगर मेरे पापा ने ये जमीन होल्ड रखी होती बचा के, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का हाईवे आ गया, गवर्नमेंट का एयरपोर्ट आ गया, ये 1 लाख की जमीन अभी 1 करोड़ में बिक रही है, एक प्लॉट इतने में बिक रहा है। मैं मतलब मेरे भी डैड ने, ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे बहुत सारी जगह थी जो उन्होंने बिजनेस करने के लिए वो बेच दी। लेकिन अगर वो बिजनेस नॉर्मल, और उन्होंने रियल एस्टेट में पूरा पैसा ऑल इन वन डाल दिया, और फिर ड्रॉट आया, फिर जो मार्केट रिसेशन आया, सब कुछ हुआ, तो काफी लॉस हुआ उसमें। लेकिन अगर वो लैंड होल्ड करते और जो बिजनेस है वो चलने देते, और प्रॉफिट का ही, जैसे बूटस्ट्रैप रखते, प्रॉफिट का पैसा ही बिजनेस में वापस डालते, तो ये सस्टेनेबल रहता है, और ये जो पैसिव इनकम है लैंड क्रिएट करता है। इसी लैंड पे हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बन चुके हैं, और अभी वही लैंड जो समझो उसकी वर्थ 10 20 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। तो ये देखो, तो ऐसा होता है कि अगर आप सही एसेट्स होल्ड नहीं कर पाते हो, तो आप बहुत बड़े मेजर गेन्स मिस कर जाते हो। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। और अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि अगर कुछ आपने खरीदा है, कोई लैंड, कोई प्लॉट कुछ खरीदा है, या जो भी कुछ है, तो अभी उसकी वैल्यू नहीं लगती, या कोई स्टॉक खरीदा है, अभी उस स्टॉक की वैल्यू नहीं लगती, बट वो 5 साल बाद कब मल्टी बैगर बन जाए आपको आइडिया नहीं आता। लेकिन ये आपको ये परख होनी चाहिए कि क्या मैं एक विनिंग स्टॉक होल्ड कर रहा हूँ, क्या मैं एक जो भी जिस घोड़े पे भी रेस पैसे लगाए, क्या वो एक विनिंग घोड़ा है या लूजिंग घोड़ा है, ये परख, ये जो एनालिसिस है, ये करना आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने 1 घंटा खत्म किया है। आई होप आपको ये वेबिनार काफी मोटिवेट कर चुका होगा, और आपको एक आगे के फ्यूचर के लिए एक मोटिवेशन, एक गेम प्लान, एक स्ट्रेटेजी, एक साइकोलॉजी सब सेट करके दी होगी, कैसे आपको फंड्स मैनेज करना है। ट्रेडिंग में सिर्फ देखो, ट्रेडिंग इज नॉट, मतलब जो ट्रेडिंग है वो बस सिर्फ कैंडल्स, चार्ट्स, इस पे डिपेंड नहीं है, बट पूरा एक इकोसिस्टम पे डिपेंड है। आपका मेंटली हो गया, आपके इनकम्स पे हो गया, आपके ओवरऑल सिचुएशन पे हो गया। एज अ ह्यूमन आपको ट्रेडिंग काफी कुछ सिखा देती, काफी कुछ रियलिटी देती, क्योंकि इसमें पूरा माइंड का यूज किया जाता है, पूरा माइंडसेट गेम है। और जितना स्ट्रांग माइंडसेट होगा आपके लाइफ में, उतनी अच्छे आप ट्रेडर बनोगे, या जितना अच्छे ट्रेडिंग करोगे स्ट्रांग माइंडसेट के साथ, उतना लाइफ में आपका स्ट्रांग माइंडसेट बनेगा। तो अब हम यहाँ पे सेशन कंक्लूड करते हैं, और प्लीज सब लोग व्हाट्सएप पे फीडबैक दो, ताकि हम बाकी लोगों को दिखा सके कि हमारे सेशंस वर्थ है, हम जो भी सिखा रहे वो वैल्यूएबल है, नॉलेज है। बस सिर्फ एक लाइन, एक वर्ड में मत देना, एक डिटेल में देना। अच्छा लगा अच्छा देना, खराब लगा खराब देना। और डाउट क्लियरिंग सेशन, कल ही हमने 1.5 घंटे तक डाउट क्लियरिंग सेशन लिया था, तो आज डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं लेंगे। जो कुछ भी आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीक अभी वेबिनार होंगे, तब लेंगे। और जो भी इशू है आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, बहुत बड़ा डाउट रहा तो मैं आपको फोन कर दूंगा। और ठीक है, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
सी यू टुमारो मंडे, बेस्ट ऑफ लक। गैप अप खुलेगा मार्केट और वॉलेटाइल रहेगा तो कल पैसिव रहना है, ठीक है। चलो, थैंक यू।